तो आपका गियर बॉक्स डैमेज भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप 3 पेडल देख रहे हो। ठीक है, पहला पेडल जो है आपका वो है आपका क्लच का पेडल। ठीक है, ये क्लच का पेडल बेसिकली जब भी आप अपनी गाड़ी के गियर इंगेज या डिसंगेज, मतलब कि गाड़ी का गियर जब आप बढ़ा रहे होते हो या फिर आप कम कर रहे होते हो, तब ये हमेशा दबता है। ठीक है, और दूसरा यूज़ होता है जब आप सिटी ट्रैफिक में जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो और आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी बंद ना हो, तो ये यहाँ पर ये आप उसको पेडल को प्रेस करते हो। ये है हमारी पूरी हेडलाइट की यूनिट। ठीक है, यहाँ पर ये ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ है, इसका मतलब आपकी हेडलाइट ऑफ है। इसको आप हल्का सा हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रकाश है और आज की वीडियो बेसिकली उन ड्राइवर्स के लिए होने वाली है जो एकदम नए हैं या फिर जो प्लान कर रहे हैं गाड़ी सीखने का। तो मैं एक गाड़ी की ड्राइविंग सीरीज़ निकाल रहा हूँ। एक सेकेंड, एसी ऑफ कर देते हैं। तो मैं बेसिकली एक ड्राइविंग सीरीज़ निकाल रहा हूँ जिसमें कि आप सभी लोग जो है प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं और उसको फॉलो करके आप गाड़ी चलाना सीख भी सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो मुझे पता है कि आप सब लोग एक्साइटेड हो या फिर मेन कंटेंट देखना चाहते हो। तो बेसिकली आज हमारा डे 1 है और आज हम गाड़ी में बैठे तो हैं, लेकिन गाड़ी को चलाने से पहले कुछ कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ उसके बेसिक फीचर्स होते हैं जो हमारे को रोड पे निकलने से पहले ज़रूर पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा और उसकी अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। तो इस जर्नी में अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रो ड्राइवर बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखना और उसके बाद आप पूरी वीडियो देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी पूरी हेडलाइट की यूनिट। ठीक है, यहाँ पर ये ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ है, इसका मतलब आपकी हेडलाइट ऑफ है। इसको आप हल्का सा, तो यार सभी लोगों को पता है मैं अपनी ड्राइविंग सीट में आ चुका हूँ। ठीक है, और ये हमारा स्टीयरिंग व्हील होता है जिससे कि गाड़ी हमारी टर्न होती है। ठीक है, यहाँ पर आप घुमाओगे तो गाड़ी टर्न हो जाएगी आपकी। ठीक है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेन है यहाँ पर आपका ये। ठीक है, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। घुमाओगे तो यहाँ पर आपकी गाड़ी की हेडलाइट स्टार्ट हो जाएगी और ये पायलट लैम्प जो होती है ना छोटी वाली, ये सिर्फ वही ऑन है। इसके बाद अगर आप उसको दोबारा से रोटेट करोगे तो यहाँ पर आपकी मेन हेडलैम्प स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और हेडलैम्प जब स्टार्ट हो गई है और अगर आपको अपनी गाड़ी हाई बीम में रखनी है तो अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो आपका जो ये लीवर है इसको आपको अंदर की तरफ, मतलब कि आपका जो एसी वेंट है उसकी तरफ आपको पुश करना है। जैसे पुश करोगे और आप देखोगे सामने तो हाई बीम का एक नोटिफिकेशन भी आ गया है। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये ब्लू हैंड जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका है हाई बीम का अलर्ट। ठीक है, तो हम हेडलाइट को अपनी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका हेडलैम्प लेवलर होते हैं। बेसिकली अगर हम नॉर्मल सिटी में आप चला रहे हो तो 0-1 पे ही रखना होता है और ये 2-3 किस लिए होता है? बेसिकली जब अपनी गाड़ी आप चला रहे होते हो ना, तो पहाड़ों में स्पेशली या फिर अप हिल में, तो आपकी गाड़ी की जो पोजीशन होती है वो यूं होती है। ठीक है, लेकिन सड़क आपकी नीचे है और आपकी गाड़ी ऊपर की तरफ फेस है उसका। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको गाड़ी की जो हेडलैम्प होती है वो 2 या 3 पे रखनी होती है ताकि गाड़ी की जो पोजीशन है या नोज है वो ऊपर की तरफ रहे। तो आपकी जो थ्रो होता है ना हेडलाइट का, वो आपकी सीधी सड़क में पड़ती है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं मेन जो है आपकी गियर शिफ्टिंग। ये आपके गियर है। ठीक है, सभी को पता है मेरे पास पेट्रोल गाड़ी है तो 5 गियर है प्लस इसमें रिवर्स गियर आता है। ठीक है, रिवर्स गियर से सबको पता है गाड़ी पीछे को जाती है और ये हमारे गियर होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्स में जो गियर का सीक्वेंस होता है वो यही होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जब आपका रिवर्स होता है वो जनरली या फिर कभी कभार कुछ गाड़ियों में यहाँ पे एक लीवर होता है, उसको आप उठाओगे तो ऐसे करके वो लगता है। ठीक है, लेकिन इस वाली गाड़ी में हम देखेंगे बेसिकली कि आप गियर शिफ्टिंग करोगे कैसे। ठीक है, गियर शिफ्टिंग से पहले आपको मैं नीचे का भी बता देता हूँ। ठीक है, लगे हाथ। ठीक है, अब ये आप 3 पेडल देख रहे हो। ठीक है, पहला पेडल जो है आपका वो है आपका क्लच का पेडल। ठीक है, ये क्लच का पेडल बेसिकली जब भी आप अपनी गाड़ी के गियर इंगेज या डिसंगेज, मतलब कि गाड़ी का गियर जब आप बढ़ा रहे होते हो या फिर आप कम कर रहे होते हो, तब ये हमेशा दबता है। ठीक है, और दूसरा यूज़ होता है जब आप सिटी ट्रैफिक में जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो और आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी बंद ना हो, तो ये यहाँ पर ये आप उसको पेडल को प्रेस करते हो। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कब कब सिचुएशन में आप क्लच दबाते हो। ठीक है, अब मेन आता है ब्रेक।
ब्रेक मतलब जिससे कि आप अपनी गाड़ी को रोकते हो, ठीक है, और इसको काफ़ी आराम से ही प्रेस करना होता है, ठीक है, क्योंकि आप इसको फोर्सफुली दबा दोगे तो आपको झटके के साथ साथ गाड़ी बंद तो होगी, और एकदम से सडन ब्रेक जब मारोगे तो हो सकता है कि आपके पीछे का जो ट्रैफिक है या गाड़ियाँ हैं वो आपको हिट कर दे, ठीक है। ये सबसे जो एक्सट्रीम राइट में जो पेडल होता है ये होता है आपका रेस का पेडल। बेसिकली रेस के पेडल से क्या होता है कि आपकी गाड़ी की जो एक्सेलरेशन होती है, जो स्पीड होती है वो बढ़ती है, तो जितना आप इसको प्रेस करोगे उतनी ही गाड़ी जो है आगे को तेज़ी से मूव करेगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, या बहुत सारे लोगों को पता भी होता है कि हाँ ये 3 चीज़ें तो हैं, लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे को पता नहीं होता, हमारे को फुट जो मूवमेंट होता है ना कि कहाँ पर क्या रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है एक पैर में क्लच को और ब्रेक को दबाते हैं और एक पैर डेडिकेटेड रेस में रखते हैं, या फिर वाइसा वर्सा भी होता है, या फिर उनका जो है मूवमेंट ऐसे ही कुछ रहता है, ठीक है। इससे आपकी गाड़ी के ठुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपको मैं सिंपली बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जो लेफ़्ट फुट है वो डेडिकेटेड आपका सिर्फ क्लच पे ही रहेगा, ठीक है, उसका और कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है तब तो आप फिर आप लेफ़्ट जो आपका पैर है आप उसको आइडल रख सकते हो, उसका कुछ काम ही नहीं रहेगा फिर। अगर मैनुअल गाड़ी है आपके पास और उसमें क्लच है तो क्लच में आपको हमेशा अपना लेफ़्ट फुट ही यूज़ करना है, और बाकी आपका जो राइट फुट रहेगा वो आपका ब्रेक और रेस के लिए ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें होता है कि चलो ठीक है, लेफ़्ट पैर अगर हमने रेस पे मतलब क्लच पे दबा दिया, ठीक है, अब एक पैर दोनों चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेगा, तो इसके लिए आपको आपका जो पैर है ना, ठीक है, ब्रेक और रेस के जो बीच में रखना होता है, आपकी जो एडी होती है, ठीक है। एडी आप देखोगे मेरी एडी ना क्लच के अलाइनमेंट में है ना रेस के अलाइनमेंट में है, इनके बीच के गैप में ही मेरा क्लच जो है एडी लगी हुई है पैरों की, जिससे कि मेरा जो है कंट्रोल ब्रेक और रेस दोनों में बराबर जा रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हाँ मेरा लेफ़्ट पैर क्लच को है तो राइट पैर में अपना ब्रेक या फिर रेस को प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे गियर की। गियर हमारा जो होता है बेसिकली स्पीड को बढ़ाने या कम करने के लिए होता है, बेसिक यूज उसका यही होता है, ठीक है। और गियर आप जब भी आप बढ़ाओगे या घटाओगे उस सिचुएशन में क्लच आपका दबेगा ही दबेगा, ठीक है। बिना क्लच के गियर आपका वैसे तो डिसएंगेज ही होता है, आप जितना भी जोर लगा लोगे नहीं होगा, ज़्यादा जोर लगाओगे तो आपका गियर बॉक्स डैमेज भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे क्लच प्रेस करोगे प्रैक्टिस कर सकते हो आप कि आपका जो है कैसे इसका रहेगा मूवमेंट, ठीक है। मैं अभी के लिए गाड़ी अपनी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। गाड़ी जब मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है, मैंने अपना क्लच प्रेस करा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली जो हमारा जो गियर का जो लीवर है ना ये एकदम 3 और 4 के बीच में है यहाँ पर, ठीक है। तभी हम इसको न्यूट्रल चेक करते हैं, क्योंकि अभी किसी भी डायरेक्शन में ये नहीं है। तो आप न्यूट्रल गाड़ी को देखना हो तो आप देख लो, अगर उसका गियर फ्रीली मूव हो रहा है तो दैट मीन्स वो आपका न्यूट्रल में है, ठीक है। और गियर की पोजीशन अभी आपकी यहाँ पर है सेंटर में, ठीक है। और जैसे कि आपका डायग्राम भी यहाँ पर दे रखा है कि पहले गियर के लिए यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट और आगे को, ठीक है, ये आपका फर्स्ट गियर। उसके बाद ये देख लो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा लगाना है तो एक के डायरेक्ट नीचे ही है वो, ठीक है, सेकंड गियर। थर्ड गियर अभी आपका गियर यहाँ पर है, ठीक है, सेकंड गियर में थर्ड गियर आपका यहाँ पर है। तो जब देखोगे ना पाथ वो सीधा जाके राइट फिर स्ट्रेट है, तो थर्ड के नीचे फोर्थ, जैसे कि पहले के नीचे सेकंड था, थर्ड के नीचे का फोर्थ गियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक्सट्रीम राइट में फिफ्थ हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट से नीचे जाओगे तो आपका रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कैमरा भी चालू हो चुका है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो खुद से, ठीक है। और आपका जो थर्ड गियर होता है ना, ठीक है, थर्ड और फोर्थ गियर मैं बोलूँगा ये बहुत ईजी होते हैं। क्यों? जैसे कि आपको पहले गियर अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे लगाया और उसी के नीचे आपका सेकंड गियर होता है, लेकिन जब थर्ड गियर आप लगाते हो ना, थर्ड और फोर्थ गियर, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ गियर को आगे रखना है, ऑटोमेटिकली न्यूट्रल में आ गया। और सीधा न्यूट्रल से अगर आप सीधा आगे को जाओगे आपका थर्ड है, और न्यूट्रल से अगर आप सीधा पीछे को आओगे तो आपका ये फोर्थ है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं थर्ड और फोर्थ आपका गियर जो होता है वो काफ़ी सॉर्टेड होता है। बट आपका जो पहला गियर होगा और जो दूसरा गियर होगा वो आपको सीखना है, ठीक है। और वो भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। पहला गियर यूँ है, सेकंड गियर
पहले के नीचे ही है, ठीक है। और ये आपका हैंड ब्रेक होता है। बेसिकली जब भी आपकी गाड़ी हिल पे मतलब कि स्लोप पे खड़ी होती है, स्लांट पे रहती है, ठीक है, और आप ब्रेक अपनी रिलीज़ करते हो तो आपका हैंड ब्रेक इंगेज करनी होती है, ताकि आपका पैर जैसी ब्रेक से आप हटाओगे तो आपकी गाड़ी है वो स्टेबल रहेगी, वो रुकी रहेगी एक जगह पे, ठीक है। आज की वीडियो में आपने देखा कि मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें सारी बता दी हैं, ठीक है। आपका जो फुट पेडल मूवमेंट रहेगा, क्लच, ब्रेक, रेस क्या होती हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, और गियर का मूवमेंट, ठीक है। बेसिक चीज़ें हम सीख चुके हैं और हेडलाइट भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि हाँ फुट मूवमेंट आप कैसे यूज़ करोगे, चलती गाड़ी में आप क्लच कैसे आप बढ़ाओगे, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बिना रेस के आपकी गाड़ी मूव भी करेगी, जिससे कि आपको ज़्यादा स्पीड देने की भी ज़रूरत नहीं है, और 5-10 की स्पीड में ही आप अपनी गाड़ी को टर्न भी करोगे, जिसमें कि आपका रेस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो।